गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग प्रोफेसर बैच में यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 दिसंबर यूपीएचईएससी हायर एवं आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उस प्रोफेसर बैच में आप लोग मेरे साथ जुड़ते थे व्याकरण के यूनिट के साथ, जो यूनिट 5वीं है उसके सामान्य अध्ययन हम लोग चल रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने पाणिनीय शिक्षा की 2 क्लास देख चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो तीसरी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इससे पहले जो 2 क्लास आई थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वर्णों के 5 भाग किए गए थे, जो वर्णों के 5 भाग किए गए थे और उन 5 भागों में बताया गया था कि स्वर के भेद से, काल के भेद से, स्थान के भेद से, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद से, बाह्य प्रयत्न के भेद से वर्णों को 5 कोटि में रखा जाता है, 5 प्रकार से देखा जाता है। ये हम पाणिनि शिक्षा का जो श्लोक नंबर 10 है, कारका नंबर 10 है, वहां तक देख चुके थे। आज से हम जो चलने वाले हैं वो 11वीं क्लास से चलने वाले हैं। तो ये हमारे जो संस्कृत स्पेस की द्वारा जो लिखी गई जो बुक है वो आपकी 5 भागों में है, जिसको आप लोग खरीद सकते हैं। व्याकरण वाले भाग के लिए आप लोग तीसरी बुक भी खरीद सकते हैं, एक से भी बुक को ले सकते हैं। तो देरी न करते हुए, क्योंकि आज की क्लास में नहीं चाह रहा हूं कि 1 घंटा पार जाए, इस वजह से हम लोग जल्दी चलते हैं बिना गपशप के, ठीक है। तो देखिए 11वें श्लोक से हम लोगों को चलना था। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि 10 श्लोकों में हम लोग क्या क्या देख चुके थे। 10वां श्लोक जो था वो 5 प्रकार से बता देता था स्वरतः, कालतः, स्थानतः और प्रयत्नानुप्रदानतः, ठीक है। किसके भेद से? स्वर के भेद से, काल के भेद से, स्थान के भेद से, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद से और बाह्य प्रयत्न के भेद से जो होते थे वो कितने प्रकार के वर्ण होते थे? 5 प्रकार के वर्ण होते थे। और उन 5 प्रकार के वर्णों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। स्वर के भेद से कैसे होते थे, काल के भेद से कैसे होते थे, स्थान के भेद से कैसे होते थे और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के भेद से कैसे होते थे। आज हम सभी उच्चारण की विधियों को आज देखेंगे, ठीक है। तो श्लोक 11 और 12 में स्वरों की चर्चा की गई है, जो वैदिक स्वर भी हैं और जिनको हम लोग ह्रस्व धीर प्लुत लौकिक स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्वरों की चर्चा है, जिनको हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया श्लोक में। तो श्लोक में कह दिया गया है उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रय ह्रस्वो दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषाद गांधारौ अनुदात्त रसवधैवतौ स्वरित प्रभावा ह्येते षडज मध्यम पंचमा। तो देखिए पहले हम जो 11वां श्लोक है उसको देखेंगे। उसमें बताया गया है उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रय ह्रस्वो दीर्घो प्लुत इति कालतो नियमो अचि। ये कह रहा है अचि नियमा। ये जो है अचि नियमा, ये अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ, तो आप इस पद को पकड़ेंगे नियमः अचि, अचि नियमः। ये अच के नियम बता रहा है। अच प्रत्याहार में जो नियम लगते हैं उसकी बात कर रहा है, चाहे वो कालतः हो चाहे वो स्वरतः हो, ठीक है। तो स्वर पहले बता रहा है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर इन्होंने बताए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो स्वर के भेद से कितने प्रकार के हो गए? उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। तो ये 3 प्रकार से हो गए। उसके बाद कह रहा है इन्हीं स्वरों को, इन्हीं अचों को काल के भेद से भी 3 प्रकार से माना जाता है, चाहे वो ह्रस्व कहिए, दीर्घ कहिए, प्लुत कहिए। समझ में आ गया? स्वर के भेद से भी जो अच है वो भी 3 प्रकार का होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दिख रहा है ना? स्वर के भेद से भी 3 होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। काल के भेद से भी 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसको मात्रिक भेद भी कहते हैं या मात्रागत भेद भी कहते हैं। जैसे ह्रस्व में आप लोग जानते हैं एक मात्रिक होता है ह्रस्व, दीर्घ द्विमात्रिक होता है और ये प्लुत को हम लोग त्रिमात्रिक कह देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में। समझ में आ गया कि नहीं? तो स्वर के भेद से, काल के भेद से हम लोगों ने जान लिए, क्योंकि हमने पहले 10वें श्लोक में पढ़ा था कि वर्णों को हम 5 प्रकार से जानेंगे। पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्वर के भेद से, काल के भेद से। तो 2 चीज यहां पर बताई गई। स्वर के भेद से जो अच होता है ये अच के ही होते हैं, व्यंजनों के नहीं होते हैं। व्यंजन वर्णों का ये भेद नहीं होता है, ये स्वर वर्णों का भेद होता है स्वरतः, अर्थात स्वर के भेद से। तो उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, ठीक है।
उसी प्रकार काल के भेद से भी जो अच नियम है वो 3 प्रकार से हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनको मात्रक स्वर भी कहा जाता है, मात्रक भेद से भी कह दिया जाता है। तो ह्रस्व एकमात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक। समझ में आया? अब कहने लगे कि भाई आपने 2 प्रकार से स्वर बताए, आपने उदात्त भी बताया, अनुदात्त भी बताया, स्वर भी बताया, अर्थात वैदिक स्वरों को बता दिया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत लौकिक स्वरों को बता दिया। लेकिन हम तो आज तक सुनते आ रहे हैं कि 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। 7 स्वर देखते हैं, स रे ग म प ध नि सा। कितने स्वर देख रहे हैं हम लोग? 7 स्वर देख रहे हैं। तो ये 7 स्वर कौन से है? तब कहते हैं ये जो है सारे ग म प ध नि सा, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, किसकी? 7 स्वरों की शॉर्ट फॉर्म है, एक एक शब्द ले लिया गया है। लेकिन वास्तव में जो 7 स्वर हैं जो वेद में प्राप्त होते हैं वो क्या हैं? षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, सारे ग म प ध नि सा। समझ में आनी? तो षडज ऋषभ गांधार मध्य पंचम धैवत निषाद। तो कहते हैं ये जो 7 स्वर हैं, ठीक है, षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों को आप इन 3 स्वरों से कैसे समझेंगे? तब कह रहे हैं कि उदात्ते निषाद गांधारौ अनुदात्त ऋषभ धैवतौ स्वरित प्रभावाहेते षडज मध्यम पंचमा। ठीक है, स्वरित प्रभावाहेते षडज मध्यम पंचमा। तो कह रहे हैं जो आपके 7 स्वर हैं, जिनको आप संगीत में देखते हो, जिनको आप गान संहिता में देखते हो, वह 7 स्वर इन 3 वैदिक स्वरों के अंदर ही अंतर्भाव हो जाते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि उदात्त के अंदर कौन से आते हैं, अनुदात्त के अंदर कौन से आते हैं, स्वरित के अंदर कौन से आते हैं। या विपरीत प्रश्न बन सकता है कि गांधार और निषाद किसके अंतर्गत आते हैं, ऋषभ और धैवत किसके अंतर्गत आते हैं। क और ख करके भी पूछ लिया जाएगा कि अनुदात्त स्वर के अंदर कौन 2 आते हैं, और 4 ऑप्शनों में चाहे ए पे हो सकता है, बी पे हो सकता है, ए या डी पे भी हो सकता है, तो आपको 2 वहां से चुनने होंगे। इस प्रकार से भी प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो समझ लीजिए कि उदात्ते निषाद गांधारौ, तो उदात्त में निषाद और गांधार 2 आ गए। अनुदात्त ऋषभ धैवतौ, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत आ गए। स्वरित में कौन कौन से आते हैं? तो षडज मध्यम पंचम। स्वरित में 3 आ रहे हैं, षडज मध्यम और पंचम। तो देखो ट्रिक आपको समझनी हो तो उ है, गा है और नी है, तो इसका मतलब है उगानी। उगानी शब्द से आप लोग समझ सकते हैं कि उगानी मतलब उदात्त गांधार निषाद। समझ में आ गया? उगानी। क्लियर हो गया? उसके बाद अनुदात्त में समझना है तो यहां पर समझ सकते हैं आप अनुरुद्ध। क्या समझ सकते हैं? अनुरुद्ध। अनुरुद्ध ट्रिक बना सकते हैं। अनु मतलब अनुदात्त, रु मतलब ऋषभ और धैवत मतलब ध मतलब धैवत, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी जो बचे वो सब आप किस में डाल दोगे? स्वरित में डाल दोगे। क्लियर? जो 2 मांत हैं, अर्थात मांत मतलब मांत मकार है जिनके अंत में वो स्वरित में आते हैं, चाहे वो पंचम हो चाहे वो मध्यम हो, और एक आता है षडज। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उदात्त का मतलब है उगानी, गांधार और निषाद। अनुदात्त का मतलब है अनुरुद्ध अर्थात ऋषभ और धैवत, और स्वरित का मतलब है मांत अर्थात मध्यम और पंचम, और एक बचता है आपका षडज। शेष उगानी और अनुरुद्ध से शेष किसमें आ जाएंगे? स्वरित में आ जाएंगे। तो आप लोग ट्रिक से भी समझ सकते हैं। उदात्त की ट्रिक समझ सकते हैं उगानी, अनुदात्त की समझ सकते हैं अनुरुद्ध, और स्वरित का समझ सकते हैं मांत और षडज। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से इसमें बता दिया गया कि स्वरतः और कालतः भेद से जो होता है वो आपके सप्त स्वर हैं, वो 3 स्वरों में ही अंतर्भाव हो जाते हैं। 12वें श्लोकों में, ये 12वें श्लोक में ये बता दिया गया। क्लियर हो गया? चलें आगे। तो ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बाकी आप लोग स्वयं समझ लेंगे। सब में प्रसाद गुण है। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रय, 3 स्वर हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये कालतः हैं। उसके बाद उन स्वरों में उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन 3 प्रकार के स्वरों में ही 7 स्वरों का अंतर्भाव दिखा दिया। उदात्त में गांधार निषाद आ जाएंगे, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत आ जाएंगे, और आपके स्वरित में षडज मध्यम और पंचम आ जाएंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। अब देखिए आगे जो आपका 13वां श्लोक है उसमें क्या बताया गया है। 13वें श्लोक में चर्चा किस चीज की गई है? तो देखते हैं, स्थान की चर्चा है। क्योंकि हम लोग जो 5 प्रकार के वर्ण देख रहे थे उसमें हमने सबसे पहले देखा था स्वरतः, फिर देखा हमने कालतः, तीसरा जो था स्थान तक। स्थान के भेद से भी वर्णों को देखा जाता है। तो स्थान के भेद से वर्णों को देखा जाता है। तो पहले ये बताइए कि स्थान कितने हैं, मुख विवर में कितने स्थान होते हैं, मुख के अंदर कितने स्थान होते हैं, उन स्थानों की चर्चा करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है
पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने स्थान होते हैं? तो ये 8 स्थान होते हैं। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो स्थान होते हैं वो कितने होते हैं, वर्ण स्थान कितने होते हैं, उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अब वो 8 स्थान कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पहला है उरस। उरस मतलब होता है हृदय। ठीक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के 8 स्थान होते हैं। पहला बताया उरह। उरह मतलब होता है, उर मतलब होता है हृदय। उर मतलब क्या होता है? हृदय। लेकिन आपने जब लघु सिद्धांत कौमुदी में उच्चारण स्थान पढ़े होंगे तो वहां पढ़ा था आपने कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूलीय, उपधमानीय। वहां पर आपने हृदय स्थान नहीं देखा था। लेकिन पाणिनि शिक्षा में कह रहे हैं कि उर जो होता है हृदय भी किसी न किसी वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पर हृदय को भी उच्चारण स्थान की अंतरकोटि में रखा गया है। ठीक है, तो उर हृदय होता है। दूसरा बता दिया इन्होंने कंठ। ठीक है, तीसरा बता दिया सिर मतलब होता है मूर्धा। सिरस मतलब आप क्या समझ लोगे? मूर्धा। ठीक है, शीर्ष। ठीक है, मूर्धा। चौथा आपका किसने बता दिया? इसने जिह्वा मूलम। ये क्रम इन्होंने सबसे पहले उर को क्यों लिया है? तो देखो बाकी जो स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ जो है कैसे शुरू होता है? कंठ से शुरुआत होना चाहिए, क्रम कंठ से होना चाहिए, क्योंकि वायु जब सबसे पहले आती है तो कंठ में आती है, उसके बाद अन्य जगह हमारा स्पर्श करती है। तो कंठ से होना चाहिए। इन्होंने किससे किया है आरंभ? उर से किया है। तो ऐसा क्यों? तो बता रहे हैं कि उर जो है हृदय जो है वो स्थान विशेष है, इसलिए उसकी पहले चर्चा कर दी और ये पहले नहीं देखा गया है। ठीक है, जिह्वा मूल हो गया, दंत हो गया, नासिका हो गया, ओष्ठ हो गया और तालु हो गया। क्लियर हो गया? तो यही रहा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम कंठ उरह कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकौष्ठौ च तालु। ध्यान रखना, तालु च, ये वही श्लोक है। ठीक है ना? तो 8 स्थान बताए और 8 स्थानों में सबसे पहले इन्होंने रखा उरह को, हृदय को। तो देख लेते हैं, बाकी ये चीज आगे भी आएंगी कि एक संयुक्त हकार होता है। ये परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है कि लोग पाणिनि शिक्षा को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ा है, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन जब पूछ लिया जाएगा कि हकार का उच्चारण स्थान क्या है, पाणिनीय शिक्षानुसारेण हकारस्य स्थानम किम, ये प्रश्न अगर आपके सामने आ जाएगा तो लोग जो नहीं पढ़े होंगे पाणिनीय शिक्षा को तो वो क्या लगा के आ जाएंगे? कंठ लगा के आ जाएंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, सबसे पहले उनके दिमाग में क्लिक कर जाएगा अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। लेकिन जो पढ़े हैं पाणिनीय शिक्षा वो कंठ नहीं लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे? उर लगाएंगे। उर मतलब हृदय, उरस लगाएंगे, हृदय लगाएंगे। क्योंकि संयुक्त हकार, हकार को पाणिनीय शिक्षा में 2 प्रकार से बताया गया, असंयुक्त, असंयुक्त और संयुक्त। इसमें जो असंयुक्त जो हकार होता है उसका स्थान कंठ है, असंयुक्त हकार का स्थान कंठ है, लेकिन संयुक्त हकार का स्थान क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखना इस बात को, ये विशेष बात है। यहाँ पर कंठ स्थान में थोड़ी कंठ स्थान में जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में जब आप लोग देखोगे तो कंठ स्थान में एक चीज है, क्या है? कंठ स्थान जो होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अवर्ण, कवर्ग, हकार और विसर्ग। यहाँ पर सबसे पहले हमने किसको निकाल दिया? हकार को निकाल दिया कि जो संयुक्त हकार होगा उसका स्थान हम लोग उर मानेंगे। लेकिन ये कहता है कवर्ग जो है, कवर्ग का स्थान कंठ नहीं होता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कवर्ग और हकार ये 2 वर्णों में डिफरेंट है, बाकी शेष जो स्थान है वो पाणिनीय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। बाकी कवर्ग को ये कंठ में नहीं लेता है। कवर्ग को आप लोग सोच रहे हो कि कवर्ग का स्थान कंठ होता है, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कवर्ग का स्थान कंठ नहीं होता है। कवर्ग को ये जिह्वा मूल में ले लेता है। ठीक है, कवर्ग को ये कहां ले लेता है? जिह्वा मूल में। जिह्वा मूल में कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है, अगर पूछ लिया जाए कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण ग इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, ये पूछ लिया जाएगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ग, क, ख, ग, कवर्ग का जो तीसरा वर्ण है, कवर्ग का कोई भी वर्ण है, इसका अगर उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाता है तो आप कंठ लगाएंगे तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। आप लोग बाद में आंसर की जाएगी तो क्लेम करेंगे कि हमने तो सही लगाया था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा भाई साहब कि उसने पूछा था पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण, तो पाणिनीय शिक्षा के हिसाब से कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका जिह्वा मूल होता है, कंठ नहीं होता है। कंठ सिर्फ होता है असंयुक्त हकार का, असंयुक्त हकार का, ठीक है, और अका, आवरण का। ठीक है, बाकी शिरस मूर्धा जो लघु सिद्धांत कौमुदी में आप पढ़े हैं, ऋतु रसाड़ा मूर्धा वही है। जिह्वा मूल में आपने कवर्ग समझ लिया। दंत किसका होता है? जो आपने ऋतु रसानाम दंतः पढ़ा है, ऋ, तवर्ग, ल और स। ठीक है, नासिका में आप लोग य, म, ग, ण, नम जो आप लोग पढ़ते हो,
ओष्ठ में आप लोग किसको देख लोगे, ऊ को देख लोगे और पवर्ग को देख लोगे। यहाँ किसको हटा दिया, उपदमानीय को हटा दिया। ठीक है, किसको हटा दिया, उपदमानीय को हटा दिया, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है। तालु में ईवर्ण, चवर्ग, य और श, इस सब को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। पहला डिफरेंट है पाणिनीय शिक्षा के उच्चारण स्थानों में और लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के उच्चारण स्थानों में तीन प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। पहला तो यहाँ जिह्वा मूल्य और उपदमानीय का उच्चारण स्थान नहीं बताया गया। दूसरा इन्होंने क्या किया गया है कि जो कवर्ग है उसको जिह्वा मूल्य मान लिया गया है, और एक जो हकार वर्ण है उसको इन्होंने हृदय स्थानीय मान लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब पूछा जाएगा जिह्वा मूल्य और उपदमानीय ये उच्चारण स्थान इन्होंने क्यों नहीं माने, तो इसलिए नहीं माने कि जिह्वा मूल और उपदमानीय जो होते हैं ये पहले भी बता चुके हैं पराश्रित होते हैं। क्या होते हैं, पराश्रित होते हैं। तो जो कवर्गाश्रित होगा वो जिह्वा मूल्य, जो पवर्गाश्रित होगा वो उपदमानीय। इसको बात जानने की विशेष बात नहीं है। तो ये लोग आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 8 स्थान होते हैं, किसके हिसाब से होते हैं 8 स्थान, तो पाणिनीय शिक्षा के हिसाब से ये पूछा जाएगा मुख्य विवर के अंदर। ठीक है, तो इसमें बस इस कारिका में, इस श्लोक में ये नहीं बताया कि कौन कौन से वर्णों का कौन क्या क्या स्थान है, ये आगे बताएंगे। तब भी मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है, आगे भी बताऊंगा कि 8 स्थान होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, अब चलते हैं हम 14 नंबर श्लोक पे। अब 14वें में क्या बताया, देखो अभी स्थानों को थोड़ा छोड़ दिया, क्रम छोड़ दिया। आगे जो 15वें श्लोक पे जाएगा तब वो स्थानों को पुनः लेगा। अभी ये कह रहा है कि रेफ जो होता है, रेप के विषय में बता रहा है कि जो आप रेप पढ़े हो ऋतु रसायन मूर्धा में, जो रेप पढ़े हो, रेप की 8 प्रकार की गति होती है। रेप की कितने प्रकार की गति होती है, 8 प्रकार की। ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। रेप को यहाँ किस नाम से कहा गया है, रेप की अष्टधा गति होती है। ये थोड़ा मिट गया है, समझ लीजिएगा। रेप की कितने प्रकार की गति होती है, 8 प्रकार की गति होती है। ओ भावश्च विवृतिश्च शशसा रेप एवच जिह्वा मूलौ पदमा च गतिरिष्ट विधोष्मण। यहाँ पर जो ऊष्मण कहा है, ऊष्मण, ऊष्मण, ऊष्मण षष्ठी का रूप है। ठीक है, ऊष्मण, ऊष्मण मतलब रेफस्य। ऊष्मण क्या समझोगे आप, रेफस्य, क्योंकि रेफ ऊष्म वर्ण है। ठीक है, ऊष्मण का मतलब वहां पर क्या है, रेफस्य। रेफस्य गति अष्टविधा, रेफस्य गति अष्टविधा, 8 प्रकार की गति होती है रेफ की, 8 प्रकार की गति होगी। तो ये पूछा जा सकता है कितने प्रकार की गति होती है रेफ की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 8 प्रकार की होती है। एक, ठीक है, कितने प्रकार की हो रही है, 8 प्रकार की हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लेते। पहला है ओभाव। रेफ को ओभाव होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा उदाहरण में शिवोर्च और शिवोवंध्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिवस होता है, अर्च्य होता है, शिवस होता है, वंद्य होता है। यहाँ पर अतो रोर प्लुताद प्लुते लग जाता है और यहाँ पर हसी चलक जाता है। शिवस रहेगा, शिवस रहेगा, ससज सो रू से रू होगा, रू को ऊ होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा शिवोर्च्य और शिवोवंध्य। समझ में आ गया, उत्तो होकर के गुण होकर के, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। र को ऊ हो जाएगा अतो रोर प्लुताद प्लुतो से, यहाँ पर रू को क्या हो जाता है, हसी चल से उत्त हो जाता है, गुण करके बन जाता है शिवोर्च्य शिवोवंध्य। तो यहाँ पर जो रेप था, ससज स्वरू से जो रेप हुआ था उसको क्या हो गया, ओ भाव हो गया, ओ हो गया, क्लियर हो गया, उत्त भाव ओ भाव। दूसरा कह रहा है विवृति। विवृति किसे कहते हैं, विवृति कहते हैं 2 स्वरों के बीच में आ जाने पर र का लोप हो जाता है। 2 स्वरों के बीच जब आ जाएगा, स्वरद्वस्य सहवर्तिता, 2 स्वर होंगे और उनके बीच में जब आ जाएगा तो इनमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। 2 स्वरों के बीच में रेफ जब आ जाता है तो लोप हो जाता है, स्वरद्वस्य सहवर्तिता। 2 रेफ के साथ रहने पर, मतलब 2 अच के साथ रहने पर, 2 स्वर वर्णों के साथ, जैसे रामः आगच्छति तो राम आगच्छति, रामः आगच्छति तो राम आगच्छति, ऐसा बनता है, क्लियर हो गया। सकार होता है तालव्य सकार, जैसे रामश्चिनोति, रामश्चिनोति ष्टुत्व हो जाता है। सकार होता है धनुष्टंकार, यहाँ पर ष्टुत्व हो जाता है। सकार भी होता है संतस्तरंती, ये भी हो जाता है। रेफ होता है हरित गच्छति। जिह्वा मूल्य होता है राम, यहाँ देखो कवर्गाश्रित है तो ये जिह्वा मूल्य हो जाएगा विसर्ग। उपदमानीय है तो यहाँ पर पवर्ग है तो यहाँ जो विसर्ग था वो उपदमानीय, ये अर्ध विसर्ग नाम का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे समझ सकते हैं आप रेप की 8 प्रकार की गति होती है। यहाँ मैं ज्यादा संधियों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये संधि का पार्ट है और इसको हम संधि वाले पार्ट में पढ़ेंगे ही।
बस यहाँ पर समझाने के लिए आपको उदाहरण दे दिए गए हैं, वहां पर उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। बस ये भी पूछा जा सकता है कि शिवो वंद्य में रेफ की किस प्रकार की गति है, तो ओ भाव है, ठीक है। ये पूछा जाएगा हरित गच्छति में क्या है, तो रेफ गति है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 प्रकार की गति होती है, अन्य गतियां भी होती हैं, लेकिन ये जैसे रेफ की स्वयं रेफ गति होती है, रेफ की रेफ गति भी रह जाती है कई कई जगह, जैसे ये मान लिया गया। कहीं कहीं रेफ का लोप भी हो जाता है, जैसे रोरी रेफस्य रेफे परे लोप, लेकिन जहां रेफ रहेगा नहीं तो वहां पर इन्होंने गति को नहीं बताया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जैसे वहां पर आ गया है ना हरि रम्य, तो वहां पर रेफ का क्या हुआ है, लोप हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो इतने प्रकार से 8 प्रकार की गति यहाँ पर बता दी गई है, रेफ की 8 प्रकार की गति होती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब फिर दोबारा अब देखो ये एक प्रश्न इन्होंने नया ला दिया, उसी रेफ की गति में ये प्रश्न करने लगे। प्रश्न कह रहे हैं कि ओ भाव समझ रहे हैं आप, रेफ की जो पहली गति इन्होंने बताई थी वो क्या बताया था, ओ भाव बताया था। ये कह रहे हैं ओ भाव, जैसे आपने उदाहरण क्या लिया था, उदाहरण ले लिया आपने शिवो वंद्य, क्या ले लिया, शिवो वंद्य, अलग अलग पद है, ठीक है, शिवो वंद्य। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं गंगोदकम। अब आप समझेंगे गंगोदकम तो इसका उदाहरण ही नहीं है, यही बात बताना चाह रहा है ये वाला श्लोक। गंगोदकम, गंगोदकम में भी गुण संधि है, ठीक है, और शिवोर्च्यों में भी कहीं ना कहीं गुण संधि हुई है, ठीक है। शिव उ हुआ था तो शिव और उ में क्या हुआ था, गुण होके ओ बना था। तो कह रहा है कि गुण संधि दोनों जगह है, यहां भी ओ भाव है, यहां भी ओ भाव है, यहां भी संधिगत ओ भाव है, यहां भी संधिगत ओ भाव है। हम कैसे समझेंगे कि यहाँ रेफ का ओ है और यहाँ रेफ का ओ नहीं है, तो वही कह रहा है यत ओ भाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम, ठीक है। ये कह रहा है जहां पर ओ भाव का आपको प्रसंधान मिले, जहां पर ओ भाव आपको मिले, जैसे शिवो में भी मिल रहा है, गंगो में भी मिल रहा है, और उकार आदि परम पदम, लेकिन उसके 2 पदों में अंतिम वाला पद अगर उकार आदि हो। यहां 2 पद है, एक पद है शिवस और दूसरा पद है वंद्या। यहां पर 2 पद है, एक पद है गंगा और दूसरा पद है उदकम। तो यही अंतर बता रहा है कि उकार आदि परम पदम, जहां अंतिम वाला पद बाद वाला पद उकार आदि होगा तो ये उकार आदि है, ये उकार आदि नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है जो उकार आदि होगा स्वरांतम तादृशम विद्यात्, यहां उकार आदि है तो इसके ओकार को स्वरांत जानना चाहिए। स्वरांत मतलब, स्वरांत कहने का मतलब यह है कि इसके पहले वाला, उकार के पहले वाला वर्ण भी क्या था, स्वरांत में दोनों में संधि हुई थी, अ उ, अ और उ को करके ओ कर दिया गया है इस पद को लेकर के। यहाँ व, यहाँ उ नहीं है ना, इसको लेके संधि होती है, ये स का ही है, एक ही पद का स है ये, ठीक है, समझ रहे हो, वहां स्वरांत संधि नहीं है, ठीक है। स्वरांतम तादृशम विद्या, उसको स्वरांत की तरह जानना चाहिए। यद अन्यत व्यक्तम ऊष्मण, और जो उससे अन्य होता है, इससे अन्य होता है, उसको ऊष्मण अर्थात रेफ जानना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, रेफ का ओ भाव है, यहां नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, कि यद ओ भाव प्रसंधानम, जहां पर ओ भाव प्रसंधान है, लेकिन उकार आदि परम पदम, जहां उकार आदि बाद वाला पद है तो उकार आदि है, तो स्वरांतम तादृशम विद्या यदन्यम व्यक्तम ऊष्मणः, स्वरांतम तादृशम विद्या, उसको यहां पर देखो संधि तो यहां पर भी हुई है, लेकिन उस उकार को लेकर के संधि हुई है जो इसी पद का है, लेकिन यहां बाद वाले पद के उकार को लेकर के संधि हुई है। तादृशम जो होता है वो ओभाव होता है, लेकिन उससे अन्य जो होता है वो रेफ वाला ओभाव होता है। समझ में आ गया। तो बस ये कह रहा है कि स्वरांत को लेकर के, गंगा के स्वर के अंत को लेकर के और आदि पर के उकार को लेकर के संधि हुई है। यहां पर अंतिम वाले पद से कोई मतलब नहीं है, बस हस प्रत्याहार परे होना चाहिए, हसी च से उत्त हो गया है। क्लियर हो गया। तो वही कह रहा है कि स्वरांत को लेकर के, ओकार को लेकर के संधि होती है, ये बता दिया गया कि ओ भाव हमको कैसे पहचानना है। ठीक है, अब देखिए स्थान चल रहे थे हम, तो सबसे पहले हमने जो 8 स्थान पढ़े थे, 8 स्थान में सबसे पहला स्थान हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, उर, उरस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं उरह, मतलब हृदय। हमने पहला स्थान जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कंठ पढ़ा था, वो सॉरी हृदय पढ़ा था। ठीक, अब इसी को बता रहा है कि हृदय जो स्थान होता है वो किस वर्ण का होता है। तो यहां पर बात कर रहा है हतारम पंचमैर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम। हतार जब पंचमैर, पंचमैर वर्णई, पंचम वर्ण कौन कौन है, तो कवर्ग का क्या हो जाएगा, चवर्ग का क्या हो जाएगा, टवर्ग का क्या हो जाएगा, तवर्ग का क्या हो जाएगा, पवर्ग का क्या हो जाएगा, ये 5 वर्ण। अंतस्थ कौन होते हैं, तो य
व, र और ल। ठीक है, अगर इनके द्वारा पंचमैर युक्तम अंतस्थाभि, इनके द्वारा अगर हकार संयुक्त है, इनके साथ हकार है, ठीक है, समझ में आए, जैसे हेय, ठीक है, हो, ठीक है, र, ल, हिलादय इत्यादि, ठीक है ना, ऐसे हकार दिया ह में ये परक हकार, व परक हकार, र परक हकार, ल परक हकार या पंचम वर्ण हो, तब वो कह रहा है कि हकारम पंचमैर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुक्तम, पंचम वर्णों में और अंतस्थ वर्णों के साथ अगर हकार संयुक्त मिलेगा तो उरस्यम तम विजानीयात, तब उसको क्या कहना चाहिए, कंठ स्थानीय न कह करके, कंठ स्थानीय न कह करके, कंठ स्थानीय न कह करके उर स्थानीय कहना चाहिए। क्लियर हो गया, उर स्थानीय कहना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। उसको क्या जानेंगे, उर स्थानीय जानेंगे, अर्थात जब हकार पंचम वर्णों के साथ या अंतस्थ वर्णों के साथ युक्त होगा तब उसको उरस्य स्थान जानेंगे, हृदय स्थान वाला जानेंगे और कंठ स्थानीय नहीं जानेंगे। कंठम आहुर असंयुतम, जहां असंयुक्त वर्ण होता है, जैसे विहार, हम लोग देख बोलेंगे विहार या बिहार, तो यहाँ पर जो है वो असंयुक्त है, अर्थात किसी वर्ण के साथ संयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका स्थान क्या हो जाएगा, पूछा जा सकता है कि आहार इत्यत्र पाणि शिक्षा अनुसारेण हकार इति वर्णस्य को स्थान, ठीक है ना, ये पूछा जब किम स्थानम, तो पूछा जा सकता है कोई स्थान, तो क्या कहेंगे आप लोग वहां पर, कंठ। लेकिन जब इत्यादि पूछ लिया जाएगा कि हिलादयः, ठीक है, वकार आदि इत्यादि जब पूछ लिया जाएगा तो आप वहां पर क्या लगाओगे, उरस्य लगाओगे इन सब में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हकार का स्थान निर्णय हो चुका है, जब पंचम वर्णों के साथ और अंतस्थ वर्णों के साथ हकार संयुक्त होगा तब उसका उर स्थान हो जाएगा, और जब असंयुक्त होगा तो कंठ स्थान हो जाएगा। यही बात पहले मैं बताया था कि कंठ स्थान उसी हकार का है जो संयुक्त है, और संयुक्त हकार का स्थान क्या हो जाएगा, आपका उर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं 17वें श्लोक में भी क्या बताया गया, उच्चारण स्थानों को बताया गया है, तो वही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझ में ही आ गया कि उकार किसका स्थान, उर किसका है, तो हकार का, संयुक्त हकार का। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहा है कि कंठ्यौ अहौ ईचु यस्तालव्या ओष्ठजावपु स्युर्मूर्धन्या ऋटुरसादन्त्या लितुलसा स्मृता जिह्वा मूले तो कुह प्रोक्तौ दन्तोष्ठ्यौ वै स्मृतौ बुधै ए ऐ तु कंठ तालव्यो औ कंठोष्ठजौ स्मृतौ। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान रखना। तो ये दो श्लोक हैं, 17वां है और 18वां है शायद। ठीक है, 17 18वां श्लोक है ये। ठीक है, आगे आपका 19वां श्लोक आएगा, 19 20 आएगा, ये 17 और 18वां श्लोक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो इस श्लोक में भी, इस कारिका में भी उच्चारण स्थानों को बताया गया है। ये 18वां श्लोक है, 17 और 18, 17वां और 18वां। तो क्या क्या, कंठ्या वहा विचुयस्तालव्या ओष्ठजावपु स्युर्मूर्धन्या ऋटुरादन्त्या लितुलसा स्मृता। तो देखिए पहले कंठ को बता रहा है, तो कंठ को बताएगा तो कह रहा है अ कंठौ अहौ, अहौ मतलब अश्च हश्च अहौ। अब ये जो ह है वो कौन सा है, असंयुक्त हकार है, इसको कंठ है। देखो अकार असंयुक्त हकारश्चेति कंठ्य वर्णौ, ये कंठ्य वर्ण है। पहला नंबर क्या है, कंठ्य, क्या दे दिया इसने, कंठ्य वर्ण है। कौन कौन, आकार का उच्चारण स्थान कंठ है और असंयुक्त जो हकार है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर कह रहा है ई चु य सा तालव्या, इकार चवर्ग यकार और सकार, इनको क्या कह रहा है, वो तालु स्थानीय, इनका स्थान क्या बता दिया उसने, तालु बता दिया। समझ में आ गया, इनका उच्चारण स्थान क्या बता रहा है, वो तालु। क्योंकि देखिए वहु है, ये औ है, ई रहेगा तो यहाँ पर अयादि संधि कर दी गई, तो आव आदेश कर दिया गया है, तो बना दिया है वहावी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इकार है, चू मतलब चवर्ग, य और स, इनको क्या कह दिया है, तालु स्थानीय कह दिया है। फिर आगे कह रहा है ओ, देखो ओष्ठ जौ ओ, और पु मतलब पवर्ग, उच्च पुश्च इति उपु, और द्विवचन में बना दिया है उपू। ठीक है ना, तो उकार पवर्गश्चेति ओष्ठ स्थान जन्यौ, ओष्ठ स्थान से जन्य मानना चाहिए किसको, उकार को और पवर्ग को। ठीक है, फिर कह रहा है ऋटुरसाः स्युः मूर्धन्य, ऋटुरसाः मूर्धन्या, रि रिकार टवर्ग और र मतलब रेप
और सकार, इनको क्या जानना चाहिए, मूर्धन्य जानना चाहिए, षटकोण वाला सकार है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लृत वसा दंता, लृ तवर्ग लकार और दंतीय सकार, इसको दंतोद्भव मानना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कुह जिह्वा मूले प्रोक्तव, को मतलब कवर्ग, इनको जिह्वा का मूल स्थान मानना चाहिए। ये विशेष है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है दंत्योष्ठ्यो वह स्मृता, जो वह है वकार है उसको क्या जानना चाहिए, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ए ऐ कंठ तालव्य, जो ए और ऐकार है उसको क्या जानना चाहिए, कंठ तालव्य जानना चाहिए। और ओ और औ, ठीक है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य है ओ है, ठीक है ना, कंठ, ये ओ अलग है, ये ओ अलग है, इसको हटा दीजिए, ये आ हुआ है, कंठ तालव्य था, ओ था, अयादि संधि हो गई है तो बन गया है कंठ तालव्यावो, ठीक है। तो यहां पर कंठ तालव्य कौन हो जाएगा, ओकार और औकार, तो ओ और औ ये हो जाएंगे कंठोष्ठ। कंठ तालव्य कौन हो जाएगा, ए और ऐ, और ओ और औ हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। समझ में आ गया, क्लियर। दोबारा समझ लीजिए एक बार कि अकार असंयुक्त हकार कंठ वर्ण है, इकार चवर्ग यकार और सकार तालु स्थानीय है, उकार पवर्ग और ये ओष्ठ स्थानीय है, ऋकार टवर्ग रेफ और सकार मूर्धन्य है, लृकार तवर्ग लकार और दंतीय सकार दंत है, कवर्ग का जिह्वा मूल है, वकार का दंतोष्ठ है, एकार और ऐकार कंठ तालव्य, एकार ऐकार का कंठ तालव्य है, यहाँ कंठ तालव्य, फिर ओ है इसलिए अयादि संधि हो गया है तो आव होकर के ओ हो गया है, यहाँ पर औ नहीं है, ओ ही है, ठीक है ना। ओकार औकार कंठोष्ठ जो ओष्ठ है, और उपदमानीय एक बचा है, इसको भी स्थान ओष्ठ माना जाता है उपदमानीय का, बाकी आप लोग देख लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थान निर्णय किया गया है पाणिनि शिक्षा में, ये यहाँ पर स्थान आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलें, आगे देखिए क्या है 19 और 20वें श्लोक में, कुछ नहीं है, इसमें भी प्रयत्न बताया गया है, क्योंकि वहां पर आपने स्वरतः पढ़ लिया, कालतः पढ़ लिया, स्थानतः पढ़ लिया, प्रयत्नों की बात कर रहा है, ये सब घुला मिला के चल रहा है, कभी स्थान बताएगा कभी प्रयत्न बताएगा। तो कह रहा है अर्धमात्रा तो कंठस्य एकार एकारयोर भवेत, ओकार औकारयोर मात्रा तयोर विवृत समृतम। अर्धमात्रा तो कंठस्य एकार ऐकारयोर भवेत, कह रहा है जो एकार है और ऐकार है इनमें कंठ की आधी मात्रा होती है, कंठ की क्या होती है, अर्धमात्रिक होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि एकार ओकार में कंठ की क्या होती है, तो अर्धमात्रा होती है। ओकार औकार योर मात्रा, अब ओकार और औकार इनमें एक मात्रा होती है, किसकी, कंठ की, ठीक है। ये एक मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बार को, क्योंकि ए ऐ ओ औ ये संध्यक्षर है, ये क्या है, संध्यक्षर है, और इनमें अ के साथ ई होती है तब जाके ए बनता है, तो अ को बता रहा है कि वो कंठ स्थानीय है, इसलिए उसकी क्या है, अर्धमात्रा है। कहीं कहीं पर जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में जब देखोगे तो ए ओ एंग प्रत्याहार होता है, आई और औ ऐच प्रत्याहार होता है, तो ये क्रम है, ये दोनों सम होते हैं, ये दोनों सम होते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य जगह जाकर के देखोगे तो ये क्रम देखने को मिलता है। तो ए ऐ ओ औ, तो ये कह रहा है एकार और ऐकार की कंठ की अर्धमात्रा होती है, ओकार और औकार में कंठ की एक मात्रा होती है, तयोर विवृत समृतम, उन दोनों का ही विवृत और समृत क्या होता है, करण होता है या प्रयत्न होता है। अब वो बता रहा है कि विवृत समृत कैसे होता है, क्या कहते हो, तो समृतम मात्रिकम गेयम, जो समृत होता है, जो समृत होगा वो एकमात्रिक होगा। समृत क्या होगा, एकमात्रिक। ये पूछा जा सकता है कि समृत कैसा होता है, तो एकमात्रिक होता है। विवृतम तो द्विमात्रिकम, विवृत कैसा होता है, द्विमात्रिक होता है। समझ में आ गया, विवृत क्या होता है, द्विमात्रिक होता है। उसके बाद यहाँ भाई ये प्रयत्न बताने का थोड़ा प्रयास कर रहा है कि जो समृत होते हैं वो घोष होते हैं, समृत जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं, अर्थात हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होंगे वो घोष होते हैं, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप पढ़ेंगे, इनका प्रयत्न क्या होता है, संवार होता है। ऐसे ही अघोष विवृत होते हैं, खर प्रत्याहार में आने वाले जितने वर्ण हैं सब अघोष हैं और उनका प्रयत्न क्या होता है, विवार होता है। बस यही बता रहा है, ये क्लियर हो गया, बाकी कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा।
अर्धमात्रा तो कंठस्य एकार ऐकारयोर भवेत्, एकार और ऐकार की कंठ की अर्धमात्रा होती है, क्योंकि आप जब ए बनाओगे ना तो ए की जब संधि करोगे तो अ प्लस ई, इनमें गुण करके बनेगा ए, तो यहाँ पर कंठ है और ये क्या है तालु, इसलिए दोनों के स्थान पर क्या होता है कंठ तालु वाला ए होता है, ए दयितो कंठ तालु। समझ में आ गया ना, ए ऐ कंठ तालव्यो, आ गया समझ में। तो ये कंठ की जो मात्रा है वो कैसी होगी, अर्ध मात्रा होगी, डेढ़ मात्रा बाकी उसकी है एकार की। ऐसे ही ओ में भी अ की कंठ आधी मात्रा है और उकार की डेढ़ मात्रा है। इसी प्रकार से बता रहा है कि ओकार और औकार में एक मात्रा और एकार और ऐकार में आधी मात्रा। तयोर विवृत समृत, विवृतत्व समृतत्व में होता है। समृतम मात्रिकम गेयम, समृतम मात्रिकम गेयम और विवृतम द्विमात्रकम। जो समृत की मात्रा होती है वो एक मात्रा होती है, विवृत की जो मात्रा होती है वो द्विमात्रा होती है। समृत घोष होते हैं और विवृत अघोष होते हैं। सर्वे समृतः घोषा, सभी समृत क्या होते हैं घोष होते हैं और सभी विवृत क्या होते हैं अघोष होते हैं। ऐसा बता दिया। घोष में आपको हस प्रत्याहार से समझना है, हस प्रत्याहार में 20 वर्णों को समझना है और खर प्रत्याहार में आपको 13 वर्णों को समझना है। हय वरट लण यम गणनम झवय गणदस जब गणदस तक, ख फ छ ठ थ चट तब कपय सर तक खर प्रत्याहार समझना है, इनको अघोष समझना है। क्लियर हो गया। विवृत समृत आप लोगों ने समझ लिया। चले आगे, बाकी अभी आगे भी बताएगा इनके विषय में। अब देखिए, अब विवृत को आगे फिर बता रहा है, कह रहा है देखो वहां पर मैंने अ का विवृतत्व समृतत्व इसलिए बताया क्योंकि आगे सब बताने वाला है, ठीक है, और विवृत एंग और ऐच का भी बताने वाला है। तो देखो स्वराणाम ऊष्माणाम चैव, जैसे वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं लघु सिद्धांत में, तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत को नहीं पढ़ते हैं, ईसद विवृत ऊष्म वर्णों का होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात एक ही बता दे रहा है, क्योंकि जो आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे वहां पर 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने, 5 नहीं माने हैं। तो वहां पर विवृत को कहता है विवृतम ऊष्माणाम स्वराणाम च। विवृत जो होता है वो ऊष्म वर्णों का स्वर वर्णों का, वही बात यहाँ पर कह रहा है कि स्वराणाम ऊष्माणाम च, स्वर वर्ण जो 9 है और ऊष्म वर्ण जो हैं आपके 4, उनको कह रहा है विवृतम कर्णम। इनका कर्ण जो होता है विवृत होता है। तो स्वरों का और ऊष्म वर्णों का जो कर्ण होगा वो क्या होगा विवृत होगा। क्लियर हो गया। तेभ्यो, तेभ्यो मतलब जो अच हैं, ठीक है, तेभ्यो को मतलब यहाँ पर क्या लेना है अजभ्य, जो अच वर्ण है उनमें एंग, एंग प्रत्याहार मतलब होता है ए और ओ। ऐच मतलब क्या होता है ऐ और औ। ये इनमें क्या होता है कि विवृत तर होते हैं और ऐच जो होता है वो विवृत तम होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तथायु मतलब 13 प्रकार विवृत यहाँ भी होता है। तो कह रहे हैं कि जब यही कह देते हैं आप लोग चारों को एक ही होता है, तो वो कह रहा है कि नहीं ये विवृत्तर होता है, इनमें कुछ भाग विवृत होता है, वो विवृतम होते हैं। समझ में आ गया ना, विवृत्तर विवृतम। ये पूछा जा सकता है कि एंग प्रत्याहार का कर्ण क्या होता है तो विवृत्तर, ऐच प्रत्याहार का कर्ण क्या होता है तो विवृततम। ये ध्यान रखना। तेभ्योपि मतलब अजभ्योपि विवृत, एंग मतलब ए ओ विवृत्तर, ताभ्याम ऐच, उनमें भी ऐच क्या होता है आपका विवृतम होता है। क्लियर हो गया, ध्यान रखने का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये भी सामान्य सी बात थी, ये आप लोगों ने समझ ली, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। 22वां आ गया। अब यहाँ पर स्थान निर्णय कर रहा है। ये कह रहा है अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान मुच्यते अयोगवाहा विज्ञेय आश्रय स्थान भागिना। ये कह रहा है अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार आप लोग देखते हो और यम देखते हो, ये हम लोगों ने पढ़ा था वर्गेषु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे मध्य यमो नाम पुरुष सदृशो वर्णः प्रातः के प्रसिद्ध ये भी लाइन हम लोगों ने देखी थी कि जो वर्गों के प्रत्येक 4 वर्ण हैं उनके बाद अगर पंचम वर्ण हो तो पहला वाला वर्ण पुरुष सदृश होने पर क्या बन जाता है यम कहलाता है। 4 यम बताए थे वर्गों के 4 वर्ण, उनका स्थान क्या है नासिका है। पूछा जा सकता है कि अनुस्वार का स्थान क्या है नासिका है। यह भी पूछा जा सकता है कि यम का उच्चारण स्थान क्या होता है नासिका है। यम कितने होते हैं उनका स्थान भी नासिका है। ये स्थान बता दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है जो अयोगवाह हैं उनका क्या स्थान होता है। तो अयोगवाह कौन होते हैं पहले ये जान लीजिए। देखो कुछ वर्ण योगवाह होते हैं और कुछ लोग अयोगवाह होते हैं। योगवाह वो वर्ण होते हैं जिनका किसी न किसी के साथ योग होकर के उच्चारण संभव होता है, लेकिन अयोगवाह कौन होंगे जिनका किसी के साथ योग करके आप उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे आपने कहीं स्वतंत्र विसर्ग नहीं देखा है, आपने कहीं पर ये अनुस्वार नहीं देखा है, कहीं आपने जिह्वा मूल्य नहीं देखे, कहीं ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं। जब यहाँ पर यम में पलिक कनी जैसे 2 क होंगे और यहाँ पंचम वर्ण होगा, जैसे यहाँ पर न है,
चखनतु में यहाँ ख और यहाँ न है, तब जाकर के इसके आश्रित है ना ये। तो ये जो है ये अयोग वाहन है। ये क्या है? अयोग वाहन, दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपने स्वयं में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनको क्या माना जाता है? आश्रय स्थान भागिना। आश्रय स्थान भागिना, जैसे रामः हमने लिख दिया, तो रामः में जो विसर्ग आया, इस विसर्ग का उच्चारण स्थान वो होगा जिसके पहले जो स्वर होगा। ठीक है, स्वर यहाँ अ है तो अ का जो उच्चारण स्थान है वही विसर्ग का होगा। जैसे हरि, हरि में जो विसर्ग का स्थान होगा वो ई का होगा, तालु जैसा। यहाँ पर क्या होगा? कंठ होगा, ऐसे होगा। जिस उस इनसे पूर्व जो स्वर होगा उसी के उच्चारण स्थान वाले ये होंगे। ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानी और यम। समझ में आ गया? क्लियर। इनसे पहले जो होगा आश्रय स्थान भागिना कहे जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि इनके स्थान क्या होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है अयोग वाहक कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 और 4 8 ले लीजिए। यम 4 होते हैं तो इनको 8 कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 अयोग वाहक आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अयोग वाहकों का स्थान भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अनुस्वार और यम का जो स्थान होता है वो नासिका होता है। अब देखो अनुस्वार यहां पर भी आया है और अनुस्वार अयोग वाहक में भी आया है। तो अनुस्वार के 2 स्थान आप लोग कह सकते हो। यम का नासिका भी स्थान है और यम का आश्रय स्थान भागने भी है। तो इनको आप 2-2 स्थान वाले कह सकते हो, अनुस्वार और यम को। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब ये पूछ रहा है कि भाई ये बताइए अनुस्वार के उच्चारण की विधि बताइए कि अनुस्वार उच्चारण कैसे करना चाहिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कहीं पर अनुस्वार है, मान के चलिए हम लोग पढ़ते हैं हरिम वंदे, हरिम होता है ये और वंदे है, यहाँ पर अनुस्वार से क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है तो हरिम बन जाता है। अब इस अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा ये पूछने वाला है। दूसरी बात, एक स्थिति क्या होती है अनुस्वार की? एक स्थिति जैसे होती है, मान के चलिए आप तन मात्रम, यहां पर भी इसको अनुस्वार हो सकता था, लेकिन इस नकार को ये अनुस्वार रूपी है, इसका परसवर्ण हो जाता है, तथा परसवर्ण होता है। कहीं कहीं पर जैसे अनुस्वार, इसको मत समझिए, आप समझिए जैसे वहां पर उदाहरण देते हैं अनुस्वार से यही परसवर्ण, यहां पर हम लोग चलेंगे सामतः। ठीक है, सामतः, यहां पर त का क्या हो जाता, मां को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। और इसको अनुस्वार को जब परिसवर्ण करते हैं तो तवर्ग स्थानीय न हो जाता है। तो जब न हो जाएगा तो नकार का उच्चारण दंत स्थान से होगा तो शांतः बन जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जहां परसवर्ण नहीं हो रहा है, कहां की बात कर रहा है? जिस अनुस्वार की स्थिति बता रहा है, अनुस्वार का जहां परसवर्ण नहीं हो रहा है, जहां परसवर्ण नहीं हो रहा है वहां आप क्या करेंगे? अनुस्वार की उच्चारण स्थिति वहां पर क्या होगी? तब कह रहा है अलाभ वीणा निर्घोषौ दंत मूल्य स्वराननु अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम ह्रो शेषु च। ठीक है, देखिए अलाभ वीणा निर्घोषौ, अलाभ किसको कहते हैं? तो अलाभ एक सब्जी का नाम है संस्कृत में, जिसको हिंदी में जिसको लौकी कहा जाता है। ठीक है, तो अलाभ वीणा, तो अलाभ से निर्मित जो वीणा होता है, तो ये इस प्रकार की लौकी होती है वो। ठीक है, इस प्रकार की लौकी होती है, चित्र देख लीजिए आप। इस प्रकार की लौकी से निर्मित जो वीणा होता है, इससे निर्घोष मतलब इसकी जो आवाज होती है उस प्रकार से बता रहा है कि दंत मूल वाला होता है अनुस्वार, और स्वराननु मतलब स्वर का अनुकरण करता है, अनुस्वारस्थ कर्तव्य, अर्थात उस अनुस्वार का उच्चारण की विधि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अलाबू के वीणा से, अलाबू से निर्मित वीणा से ध्वनि निकलती है, इसी प्रकार अनुस्वार की ध्वनि होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? दंत मूल वाली होनी चाहिए, स्वर का अनुकरण करने वाली होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के यहाँ अनुस्वार है, उसके बाद क्या होने चाहिए? ह, र, हिरो है ना, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। अगर ये वर्ण अनुस्वार के बाद है तब अनुस्वार की ध्वनि कैसी होनी चाहिए ये इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, हिरो मतलब हश्च रश्च इति हिरो। ठीक है, ह र तालव्य स मूर्धन्य स दंत्य स, इन पांच के परे रहने पर, अनुस्वार से अगर ये 5 वर्ण परे हैं तब अनुस्वार की ध्वनि कैसे होनी चाहिए? अलाव वीणा निर्घोषवत, अलाव वीणावत या अलाव वीणा निर्घोषवत, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलावों के वीणा की तरह निर्घोष की ध्वनि होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये यहाँ पर बता दिया। जहां पर परसवर्ण नहीं होता है,
जहां पर अनुस्वार का परसवर्ण नहीं होता है वहां की स्थिति थी। अब देखिए ये अब अलग लेके चल रहा है। ये कह रहा है कि अनुस्वार को बताइए कि अनुस्वार की जब अनुस्वार उच्चारण करते हैं आप, अनुस्वार जब उच्चारण करें, अनुस्वार नहीं, उच्चारण विधि किसी भी वर्ण का, कोई भी वर्ण है उसके उच्चारण की विधि बता रहे हैं कि जैसे हम कोई भी वर्ण बोल रहे हैं उसको किस प्रकार से बोलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं देखो, अनुस्वारे विवृत्याम विरामे चाक्षरद्वये, एक अनुस्वारे बता दिया, विवृत्याम बता दिया, विरामे बता दिया, अक्षरद्वये बता दिया। अनुस्वारे विवृत्याम तो विरामे चाक्षरद्वये दुरोष्ठयो तो विगृह्णीयात् यत्रौकार वकारयो, और एक यहाँ औकार बता दिया और वकार बता दिया, ये लिखा भी है। अनुस्वार विवृति विराम और द्वयाक्षर, ये लिखा है ना अक्षरद्वये, अक्षरद्वये का मतलब है संयुक्ताक्षर, ठीक है। और औकार और वकार, अगर ये चीज है वहां पर अनुस्वार है कहीं, विवृति है कहीं, विराम है कहीं, संयुक्ताक्षर है कहीं, औकार है कहीं, वकार है कहीं, तो वहां दोनों ओठों को विगृह्णीया, दोनों ओठों को अलग अलग होना चाहिए। जैसे कहीं पर अनुस्वार का उच्चारण आपको करना है तो उससे पहले जो स्वर है और जब अनुस्वार आएगा तो वहां पर दोनों ओठों को अलग करना है। विवृति जब हो तो विवृति का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। विवृति का मतलब देखो, विवृति कितने प्रकार की होती है, वही होता है कि दो स्वरों के बीच में लोप होना रेफ का विवृति। लेकिन विवृति को नारदीय शिक्षा में और याज्ञवल्क्य की शिक्षा में 4 प्रकार की बताया। एक बताया वत्सानुसृता, दूसरी बताया वत्सानुसारिणी, तीसरी बताया पाकवती, चौथा बताया पिपीलिका। वत्सानुसृता जो होती है वहां पहले जो ये होगा, यहां पर क्या होगा, ह्रस्व होगा और यहां पर क्या होगा, दीर्घ होगा। वत्सानुसारिणी में उल्टा होता है, यहां दीर्घ होता है और यहां ह्रस्व होता है। पाकवती में दोनों ह्रस्व होते हैं और पिपीलिका मतलब दोनों जगह दीर्घ होता है, चींटी की तरह, ठीक है, बीच में पतली सी होती है और दोनों ओर बराबर दीर्घ होता है। तो यही बता रहा है कि जब ऐसी स्थिति आए, विवृति आए, तब भी यहाँ पर क्या करना है, दोनों वत्सानुसृता और राम। यहाँ वत्सानुसृता में जो उदाहरण दिए राम आगच्छति, तो राम में म में अ ह्रस्व है और यहाँ क्या है अ, तो यहाँ पर ओठों राम फिर रुक के आगच्छति ऐसे बोलना है, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण बोलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि दोनों ओठों को अलग अलग रखना चाहिए इतनी स्थितियों में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दोरोष्ठयो तो विगृह्णीयात् यत्र उकार वकार हो, तो यहाँ पर पूरा श्लोक नहीं पूछेगा, यही पूछ लेगा कि दोरोष्ठयो तो विगृह्णीयात्, ये किसके विषय में है, तो उच्चारण विधि के विषय में है। किसके विषय में है, उच्चारण विधि के विषय में है। ये भी पूछा जाएगा कब करना चाहिए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुस्वार, विवृति, विराम, संयुक्ताक्षर, औकार और वकार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये मत ध्यान रखें नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, अब बताएगा कि उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए, आपको उच्चारण में किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि उच्चारण करने की विधि ही बता रहा है कि उच्चारण किस प्रकार से हो। तो कह रहा है यथा व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। ये कह रहा है कि उच्चारण कर्ता को इस प्रकार से वर्णों को उच्चारण करना चाहिए जिस प्रकार से व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, यथा व्याघ्री हरेत पुत्रान, जो व्याघ्री होती है, व्याघ्री समझ लीजिए या मार्जार मतलब बिल्ली समझ लीजिए, तो बिल्ली जो होती है वो अपने पुत्र को लेके जाती है, तो वो दांतों में फंसा के लेके जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव घर में, जब बिल्ली मार्जार जो होती है अपने बच्चों को जब जन्म देती है, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मुंह में पकड़ करके एक दूसरी जगह ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो वही कह रहा है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री जिस प्रकार से अपने पुत्रों को लेके जाती है, दृष्टाभ्याम न च पीड़येत, वो दांतों से उसको काटती नहीं है, उसी प्रकार से अगर आप अपने मुख को से उच्चारण कर रहे हैं वर्णों को, तो उन वर्णों को तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, ठीक है, उनको मतलब पूर्ण वायु में बोलना है। भीता पतन भेद, उनके वर्णों के पतन से और भेद से डरना चाहिए, ठीक है, डरते हुए, पतन और भेद से डरते हुए, तदवत मतलब व्याघ्रीवत वर्णान प्रयोजयेत, जो व्याघ्री की क्रिया है उसके समान वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर आ गया करें। तो वही कह रहा है व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बिल्ली, वो उच्चारण करता समझ लीजिए, और जो बच्चा है उच्चारित वर्ण समझ लीजिए। जिस प्रकार से बिल्ली से उसके बच्चों को दांतों में होने के कारण भी हानि नहीं हो रही है, उस प्रकार उच्चारणकर्ता को उच्चारण करते समय उच्चारित वर्णों को कोई हानि नहीं होना चाहिए, उसके पतन और भेद से
डरना चाहिए, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, ये इस कारिका में बता दिया गया। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद आगे देखते हैं, ये सब उच्चारण की विधि बताएंगे। अब देखो रंग वर्ण का प्रयोग बता रहे हैं कि रंग वर्ण का उच्चारण कैसे करना चाहिए। पहले ये जान लीजिए कि रंग वर्ण क्या होता है। रंग वर्ण क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा नकार, नकार देखा होगा, नकार जिसको बोलते हैं न, इसकी 4 प्रकार की गति देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर इस न को र हो जाता है, जैसे अह रह, आपने देखा होगा अहन अह, यहाँ रुत्त हो जाता है। कहीं कहीं पर नकार को क्या होता है, अनुनासिक होता है, न होगा उसको परसवर्ण इत्यादि हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर लोप हो जाता है, न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। परसवर्ण कहने का मतलब यहाँ अनुस्वार भी हो सकता है। ठीक है, और न का लोप हो जाता है, जैसे मति शब्द बनता है, मति, तो मति शब्द मन धातु से बनता है, यहाँ नकार का लोप हो जाता है, मति बनता है। एक होता है रंग वर्ण, एक र को क्या होता है, रंग स्थिति। रंग स्थिति कब हो जाती है कि जब कोई वर्ण अनुनासिक है, ये सूत्र है, पाणिनि जी के भी सूत्र हैं, अन्य शिक्षा ग्रंथों, प्राक्तशाक्य ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई नकार अपने से पूर्व स्वर को अनुनासिकत्व मतलब अपनी सत्ता खत्म करके जो पहले स्वर हो, जैसे आपने देखा होगा जो, और ये रंग वर्ण ये तीनों लौकिक संस्कृत में आते हैं, लेकिन ये रंग वर्ण सिर्फ वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, ये रंग वर्ण सिर्फ वैदिक संस्कृत में आता है। जैसे एक शब्द आ गया, आपने यहीं पर देखा, जैसे खे अरा एव खेदया, ये उदाहरण है। यहाँ पर रंग वर्ण है, रंग स्वर है ये। ठीक है, अब अरा जो दिया है ना, अब यहाँ न है, अब जो न है, इस ना से पहले जो स्वर है इसको क्या कर दिया, इसने रक्त संज्ञक कर दिया, रक्त संज्ञा बना दी। तो रक्त संज्ञक कर, रक्त संज्ञक कौन होते हैं, रक्त संज्ञो अनुनासिक, तो इसको अनुनासिक कर दिया, इसलिए वहां एव है। तो वही कह रहा है कि जो अनुनासिक, अब रक्त संज्ञक वर्ण में कुछ भाग जो होता है वो रंग वर्ण होता है। जैसे हम रंग वर्ण पढ़ रहे हैं, दोबारा सुन लीजिए, रक्त संज्ञक जो वर्ण होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। ठीक है, रक्त किसे कहते हैं, अनुनासिक। इन्हीं रक्त संज्ञक वर्णों में जो नासिक्य भाग होता है, जो नासिक्य वाला स्वर होता है, उसे रंग कहा जाता है। बस समझ गए, इतनी सी बात है। जैसे कोई सूत्र ने कहा कि जो नकार वाला है उससे बहुत सूत्र हैं, अतोट नित्यम इत्यादि बहुत से सूत्र हैं उसमें, पाणिनि व्याकरण में। तो वहां पर जो न था, उस न से पूर्व सु को इसने क्या कर दिया, अनुनासिक कर दिया, तो इसको रक्त संज्ञक कहेंगे। और रक्त संज्ञक जब कहेंगे तो इसमें 2 चीजें, एक स्वर का भी उच्चारण है और अनुनासिक का भी उच्चारण है। तो जो नासिक वाला उच्चारण है वो रंग है, तो वही बता रहा है उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए। यथा सौराष्ट्र का नारी, जो सौराष्ट्र देश की रहने वाली जो नारी है, वो तक्रम को, किसको, तक्रम को तक्रम बोलती है। उसी प्रकार रंग वर्ण का प्रयोग करना चाहिए, तो उसी प्रकार से अनुनासिकत्व रूप में उच्चारण करना चाहिए, जैसे खे अरा एव खेदया। ठीक है, बस इतनी बात इसमें बताई गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से रंग वर्ण का प्रयोग करना चाहिए, तो सौराष्ट्र का नारी के उच्चारण की तरह ये पूछा जा सकता है। खे अरा एव खेदया, इसमें रंग वर्ण कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि रंग वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होता है, रंग वर्ण के उच्चारण में किस प्रकार से देखा जाता है। तो कह रहे रंग वर्णम प्रयुंजीरन नो ग्रसेत पूर्व अक्षरम, रंग वर्ण का ऐसा उच्चारण करना चाहिए कि जिस उससे पहले जो पूर्व वर्ण हो उसका उच्चारण नष्ट ना हो, उसकी जो उच्चारण विधि है वो नष्ट ना हो। अर्थात जैसे अरा दिया, तो अरा में जो अनुनासिकत्व है, अरा एव खेदया, खां अरा एव खेदया जो था, वहां अनुनासिक, उससे पहले क्या दीर्घ है, तो पहले दीर्घ स्वर का उच्चारण होगा, बाद में इस रंग का उच्चारण होगा। रंग मतलब नासिक्य का, नासिक्य स्वर का। ठीक है, तो स्वरंग वर्णम प्रयुंजन नो ग्रसेत पूर्वोच्चरम, उस रंग वर्ण के उच्चारण के द्वारा पूर्व वाले अक्षर के स्वर को ग्रसित नहीं करना चाहिए, उसको ग्रास नहीं बनाना चाहिए कि आप अनुनासिक बोल दिए, उसके पहले वाले स्वर को नहीं बोले। दीर्घ स्वरम प्रयुंजियात, उसको दीर्घ स्वर करके बोलिए, उसके पूर्व वाले स्वर को। पश्चात नासिक्य माचरित, उसके बाद नासिक्य को बोलिए। नासिक्य मतलब रंग स्वर को बोलिए। समझ में आ गया? तो बस इतना कह रहा है कि रंग वर्णम प्रयुंजीरन नो ग्रसेत पूर्वोच्चरम दीर्घ स्वरम प्रयुंजियात पश्चात नासिक्य माचरित। क्लियर हो गया कि बाद में नासिक्य का उच्चारण करना चाहिए, उससे पहले जो स्वर है उसको दीर्घ स्वर में कहना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार रंग वर्ण में नासिक्य के उच्चारण से पहले उसको कैसे उच्चारण करते हैं, तो दीर्घ उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी चलते हैं, 28वां आ गया। अब पूछ रहा है रंग वर्ण की मात्रा।
तो रंग वर्ण का जो प्रोसेस होता है वो हृदय से शुरू होता है और मूर्धा तक जाता है। ठीक है, तो रंग वर्ण की हृदय में क्या मात्रा होती है, कंठ में क्या मात्रा होती है, और कंठ मतलब ये नासिका ले लीजिए, हृदय में क्या मात्रा होती है, नासिका में क्या मात्रा होती है और मूर्धा में क्या मात्रा होती है, यही बता रहा है। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, पहले वाले श्लोकों से बन सकता है, सौराष्ट्र का नारी से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ से अब बनता ही बनता है। तो देख लीजिए, हृदय चैक मात्रास्तु अर्धमात्रास्तु मूर्धनि, रंग वर्ण की मात्रा के बारे में बता रहा है। रंगस्यैव, रंग की बात कर रहा है कि हृदय चैक मात्रास्तु, हृदय में रंग की क्या होती है, एक मात्रा होती है। ठीक है, अर्धमात्रास्तु मूर्धनि, मूर्धा में क्या होती है, अर्धमात्रा होती है, नासिका में अर्धमात्रा होती है, और ये रंग की क्या हो जाती है, देखो ये एक मात्रा प्लस आधी मात्रा प्लस आधी मात्रा बराबर 2। तो रंगस्यैव द्विमात्रता, रंग वर्ण की दो मात्राएं होती हैं, हृदय में एक मात्रा, मूर्धा में अर्धमात्रा, नासिका में अर्धमात्रा, रंगस्यैव द्विमात्रिता। ये पूछा जा सकता है, रंग वर्ण की मात्रा आप लोग ध्यान रखेंगे, रंग वर्ण कितना मात्रक हो। ये पूछा जाए कि रंग वर्ण की हृदय में कितनी मात्रा होती है, तो आधी मात्रा लगाएंगे, हृदय में एक मात्रा लगाएंगे, बाकी मूर्धा और नासिका में आधी आधी मात्रा लगाएंगे। और यही पूछा जाए कि रंग वर्ण की कितनी मात्रा होती है, तो 2 मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि रंग वर्ण की जो विशेषता होती है वो कैसा होता है। निम्न, अब देखा अधोलिखित विकल्पों में से रंग वर्ण की विशेषता क्या नहीं है या क्या है, तो 3 होती है, तो एक विकल्प ऐसा दे सकता है जो नहीं होती हो। तो कह रहा है हृदयात उत्करे तिष्ठन, हृदय से उच्चरित होता हुआ, उत्करे मतलब मूर्धनि, ठीक है, मूर्धनि, ठीक है, मूर्धनि मतलब मूर्धा में, उत्करे मतलब मूर्धनि, हृदय से लेकर जब मूर्धा में तिष्ठन, तो कास्येन समनुस्वरन, कांस्य के समान उसको स्वर करना चाहिए। कांस, कांसा, कांसे का जो पात्र होता है उसका अनुरण करता हुआ, मार्दवम द्विमात्रम च जघन्वा उ निर्दृशम, जघन्वा उ ये उदाहरण है। ठीक है, ये रंग वर्ण में जघन्वा, जघन्वा, तो जैसे कांस का उच्चारण होता है उसी प्रकार सुकुमार, मृदु और द्विमात्रिक, ये 3 विशेषता हैं। तो अभी पढ़े हम लोग, रंग द्विमात्रिक होता है, इसका उच्चारण मृदु होता है और सुकुमार ध्वनि इसमें होती है, सुकुमार ध्वनि इसमें होती है, मृदु उच्चारण होता है और द्विमात्रिक रंग वर्ण की मात्रा होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो रंग वर्ण की 3 विशेषताएं इसमें बताई गई। उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जघन्वा, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे क्या बता रहा है कि किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए किसी भी वर्ण का। तो पहली लाइन में तो यही बता रहा है, ये स्वरित का बता रहा है कि स्वरित का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो स्वरित की स्थिति 3 की होती है, उदात्त तत्व होता है, अनुदात्त तत्व भी होता है, तब जाके स्वरित बनता है। तब कह रहा है कि पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, ठीक है, तो यही कह रहा है मध्य तु कंपयेत कंपम, तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जो उच्चारण होगा स्वरित का वो सम होगा। ठीक है, कंपम उभौ, उभौ मतलब पार्वती और उत्तरवर्ती पार्श्व समम, तो ये सम उच्चारण होगा, समान उच्चारण होगा। उसके बाद कह रहा है मध्य तु कंपित, और मध्य जो भाग होगा थोड़ा कंपन लेकर के होगा, थोड़ा कंपन के साथ स्वरित का उच्चारण होगा। लेकिन जब रंग आ जाए, रंग स्वर आ जाए, तब क्या करोगे, तो सरंगम कंपयेत कंपम, तो उसको जो कंपन होगा उसका कंपन तो कैसा होगा, रंग वर्ण के साथ होगा। जैसा रंग वर्ण हम लोग बोलेंगे तो उस रंग वर्ण को किसके साथ बोलेंगे, कंपन के साथ बोलेंगे। नासिक के भाव को थोड़ा कंपन के साथ बोलेंगे, जैसे रथीव इति निर्दर्शना, तो रथीव है, रथीव में जो इकार है वो स्वरित है, ईकार जो है वो क्या है, स्वरित है। तो इसी को बता रहा है कि जब इसको बोलेंगे रथीव में, तो कह रहा है मध्य में कंपन करके रथीव, रथीव, ठीक है, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। बाकी इसको आप परीक्षा की दृष्टि से देखना है, ज्यादा इसमें विज्ञान नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें क्या बताया गया, ये पूछा जाएगा, मध्य तो कंपयेत कंपम उभौ पार्श्व समौ भवेत, ये किसके उच्चारण से, तो स्वरित के उच्चारण से बताया गया है, ये ध्यान रखना बस। मध्य तो कंपयेत कंपम उभौ पार्श्व समौ भवेत, ये किसके उच्चारण के विषय में कहा गया है, तो स्वरित के में। और रथीव किसका उदाहरण है, स्वरित उच्चारण के उसमें। ठीक है, उसके बाद है एवं वर्णः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। वर्णों का एवं मतलब एवं प्रकारेण वर्णः प्रयोक्तव्या, वर्णों को प्रयोग करना चाहिए, न अव्यक्ता न च पीड़िता, न तो वो वर्ण पीड़ित हो न अव्यक्त हो, मतलब बोलने चाह रहे हो तो उनको स्पष्ट बोलिए। ठीक है, कोई भी वर्ण आप बोल रहे हो तो उसको क्या बोलिए, स्पष्ट बोलिए। अव्यक्ता न च पीड़िता, न वो पीड़ित होने चाहिए कि टूटे फूटे आपने वर्ण बोल दीजिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेन, अच्छे प्रकार से वर्णों के प्रयोग से ब्रह्मलोके महीयते, जो उच्चारण करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, जो साधु शब्दों का उच्चारण करता है ब्रह्मलोक को प्राप्त
करता है। इससे 31 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए। 32 से श्लोक से हम लोग जो अच्छे पाठक के गुण होते हैं 6 और जो अधम पाठक के गुण होते हैं, उत्तम पाठक और अधम पाठक के जो गुण होते हैं, वहां से हम लोग अगली क्लास देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हुआ है, बहुत सी चीज आप लोगों को बहुत जल्दी सुनाई दी होंगी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और बिल्कुल हम लोगों ने पीपीटी जो है आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। जहां समझ में ना आए तो वहां पर कमेंट करना, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे वहां जुड़ सकते हैं और सभी लिंक हमारे प्लेटफॉर्म की वहां पर इसकी यहाँ पर प्लेलिस्ट उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म